बहुत अच्छी बात है। नहीं है जी। चलिए सर, तो कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई सवाल नहीं है, कोई डाउट नहीं है, अच्छी बात है। तो कल हम लोग कुछ चीजें को सीखा था हिप्नोसिस के बारे में, हिप्नोसिस क्यों जरूरी है, हिप्नोसिस का कहाँ कहाँ काम होता है। आज हम लोग कुछ जी जी और नया स्टेप को सीखेंगे। आज का जो हमारा पहला पार्ट है वो है माइंड से हम लोग शुरू करेंगे। तो पहला सवाल ये आता है कि व्हाट इज माइंड, मन क्या है। जी। तो मन के बारे में आपको क्या नॉलेज है, आपको क्या पता है, कुछ बताना चाहेंगे? मेरी तरफ से तो जी इससे रिलेटेड कोई खास जानकारी नहीं है सर, आप भी बताओ। कुछ भी पता हो, कुछ भी। वैसे मन जी हमारा जैसे चंचल है, हर एक इंसान का हर एक स्थिति में मन टिकता नहीं है। जो बंदा ध्यान या साधना से जुड़ा हुआ है उसकी तो बात ही अलग है। बाकी जैसे मन क्रिया करता है, मन कोई ठहराव नहीं है मन में, या एक जगह टिकता नहीं है उन इंसान का जो ऐसी चीजों से ना जुड़ा हो। ओके, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मन के बारे में आपको बहुत कुछ पता है, चलिए, थैंक यू। देखिए क्या है ना कि मैं बीच बीच में आपसे कुछ सवाल भी करूंगा ताकि मुझे जी ये जी पता चल पाए कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप उस चीज के बारे में क्या जी सोचते हैं। क्योंकि मेरी जितनी भी ट्रेनिंग होती है ना, मैं लोगों से बातचीत भी करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं केवल अपनी बात आप पे थोप दूं और आप उसे स्वीकार कर ले ना। हो सकता है कहीं पे मैं जी कुछ चीज भूल रहा हूँ, या हो सकता है कुछ नया चीज आप सीख जाएं, जान जाएं, तो दोनों को लाभ होगा। चलिए, तो जी मन जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि मन ईश्वर के द्वारा इंसान को दिया गया सबसे बड़ा उपहार है। गॉड ने यदि जी इंसान को कोई भी गिफ्ट दे के भेजा इस धरती पे, तो वो है उसका माइंड और ब्रेन। ये दो चीज सबसे पावरफुल गिफ्ट ईश्वर ने आपको दिया है। और जी इसके जी द्वारा आप अपनी हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। आप अपने जीवन में कामयाबी को अचीव कर सकते हैं, आप अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं, आप प्रोस्पेरिटी जिसको बोलते हैं समृद्धि को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जी ये मन के द्वारा होता है। मतलब ये समझ जाइए कि ईश्वर के पास जो शक्ति है वो है रचना करने की शक्ति, क्रिएट करने की शक्ति। ईश्वर को हम लोग क्रिएटर बोलते हैं, गॉड को हम लोग क्रिएटर बोलते हैं। पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीज हैं, तो ईश्वर ने केवल इंसान को चुना, इंसान को वह शक्ति दिया है कि इंसान भी किसी भी चीज की रचना कर सकता है। जी एक, क्रिएट करने की क्षमता गॉड के पास है, और दूसरा क्रिएट करने की क्षमता इंसान के पास है। भगवान ने इंसान को बनाया, पृथ्वी को बनाया, नदी को बनाया, वायु को बनाया, अग्नि को बनाया, पहाड़ को बनाया, आकाश को बनाया, धरती को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, जीव जंतु को बनाया। लेकिन इंसान ने क्या बनाया है? इंसान ने अपने जीवन को आसान बनाने के लिए, आरामदायक बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए हजारों लाखों चीजों का क्रिएशन किया है। आप अभी जिस घर में रहते हैं उस घर को किसने बनाया? इंसान ने। आप पंखा जी का यूज करते, पंखा को किसने बनाया? इंसान ने। आप मोबाइल का यूज करते, मोबाइल को किसने बनाया? इंसान ने। आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कार का यूज करते हैं, बाइक का यूज करते हैं, साइकिल का यूज करते हैं, हवाई जहाज का यूज करते हैं, रेल का यूज करते हैं, किसने बनाया? इंसान ने। ठंडी के दिन में आपको गर्मी की जरूरत होती है, आप हीटर का यूज करते हैं, किसने बनाया? इंसान ने। गर्मी के दिन में ठंडक महसूस करने के लिए आप कूलर का यूज करते हैं, एसी का यूज करते हैं, फैन का यूज करते हैं, किसने बनाया? इंसान ने। यानी कि पूरे इंसान। ब्रह्मांड में क्रिएट करने की क्षमता केवल दो लोगों के पास है। पहला तो जो सर्वशक्तिमान है, ईश्वर है, गॉड है, भगवान है, उनके जी पास है। दूसरा इंसान। और इंसान कैसे किसी भी चीज को क्रिएट कर सकता है? तो अपने मन मस्तिष्क का प्रयोग करके। तो माइंड जो है वो सबसे बड़ा उपहार है। इसका सही तरीके से यूज करना हर व्यक्ति को जरूरी है। हर इंसान यदि केवल अपने मन को समझ जाए तो अपनी जिंदगी को सफल बना सकता है।
जो जीवन में जो युद्ध वो लड़ रहा है उस युद्ध को जीत सकता है। कल मैंने बताया था कि हर इंसान एक युद्ध को लड़ रहा है, हर इंसान एक कुरुक्षेत्र में है। महाभारत का युद्ध हर व्यक्ति लड़ रहा है। तो महाभारत रूपी युद्ध को अगर आप जीतना चाहते हैं तो उसमें आपको मन के बारे में जानना पड़ेगा, मन के बारे में सीखना पड़ेगा। जो इंसान मन को जीत लिया वो इंसान पूरी दुनिया को जीत सकता है, वो राजा बन सकता है, वो कुछ भी बन सकता है। चलिए आगे है। मन क्या है? तो मन हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जो इनविजिबल है। याद रखिए, ब्रेन की जब बात करते हैं, मस्तिष्क की जब बात करते हैं, तो वो हमारे शरीर का एक हिस्सा है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, काट सकते हैं, टच कर सकते हैं। लेकिन मन क्या है? ये एक इनविजिबल पार्ट है, एक ऐसा पार्ट है जो दिखता नहीं है। उसका अस्तित्व शरीर के किसी पार्टिकुलर जगह पे नहीं है। उसको ना आप देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना काट सकते हैं, लेकिन मन है, मन एग्जिस्ट करता है। सिंपली कहा जाए तो मन एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की एनर्जी है। अब मन कितने प्रकार के होते हैं? तो मन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक को हम चेतन मन कहते हैं, दूसरे को अवचेतन मन कहते हैं। चेतन मन को हम बाहरी मन कहते हैं और अवचेतन मन को ही अंतर मन कहते हैं। तो ये दो प्रकार का मन हर इंसान को दिया गया है। लेकिन इस मन का प्रयोग कैसे किया जाए, किस मन का क्या पावर है, ये लोगों को पता ही नहीं है। और नहीं पता होने के कारण लोगों के जीवन में छोटी मोटी जब समस्या आती है तो लोग हिम्मत हार जाते हैं। जबकि ईश्वर ने इंसान को वो शक्ति दे के भेजा है कि आप अपने मन का प्रयोग करके हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। अपने सोसाइटी में दो प्रकार के इंसान हैं। पहला इंसान वो है जिसका ध्यान केवल प्रॉब्लम के ऊपर होता है, जिसका ध्यान हमेशा समस्या के ऊपर होता है, और समस्या का चर्चा कर करके वो कभी भगवान को गाली देता है, कभी अपने माँ बाप को गाली देता है, कभी अपने दोस्त को, रिश्तेदार को, परिवार को गाली देता है कि तेरे कारण ये प्रॉब्लम हुआ। जबकि दूसरे कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनका ध्यान हमेशा समाधान के ऊपर होता है, सॉल्यूशन के ऊपर होता है। उसके जीवन में जब कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उनको पता है कि मेरे जीवन में अगर ये प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है। अब सॉल्यूशन कौन दे सकता है, उसकी वो तलाश करता है और उसके पास वो पहुंच जाता है। तो हम लोगों को मन के बारे में सीखना पड़ेगा। चलिए मन के बारे में थोड़ा सा और मैं डीप में लेके जाता हूं आपके पास कि दो प्रकार के जो मन है जिसमें हम चेतन और अवचेतन कहते हैं। तो चेतन मन के पास जो पावर है केवल 10% है, जबकि अवचेतन मन के पास जो पावर है वो 90% है। और पूरी दुनिया में 99.99% लोग केवल चेतन मन का प्रयोग करते हैं, अवचेतन मन का प्रयोग करते नहीं हैं, क्योंकि उसके बारे में उनको पता ही नहीं है। और कुछ लोग अगर अवचेतन मन का प्रयोग करते भी हैं तो वो जाने अनजाने कर रहे हैं, उनको पता नहीं है कि मैं अवचेतन मन का प्रयोग कर रहा हूं, अवचेतन मन की वजह से ये मेरे जीवन में हुआ है, ये पता नहीं है, जाने अनजाने हो रहा है। आपने महसूस किया होगा अपने जीवन में, कई बार आप किसी व्यक्ति को चाहते हैं कि उनसे मुलाकात हो जाए, उनसे बात हो जाए, आप उस व्यक्ति की चर्चा ही करते हैं कि उस व्यक्ति का फोन आ जाता है, वो व्यक्ति आपके घर पे आ जाता है या आपको कहीं पे भी मिल जाता है मार्केट में, और आप बोलते हैं कि भाई मैं आपका ही याद कर रहा था, आपकी उम्र लंबी हो, अभी आपके बारे में सोच रहा था। तो ये कैसे हुआ कि आप किसी व्यक्ति को सोचते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में विचार करते हो, वो व्यक्ति का कॉल आ जाता है, उस व्यक्ति से आप मिल लेते हैं, ये कैसे होता है? क्या ये इत्तेफाक है? जैसे हमें जानकारी नहीं है सर ज्यादा, तो पर कुल मिला के हम इसको इत्तेफाक ही मानते हैं, क्योंकि मेरे साथ एक या दो बार, ज्यादा से ज्यादा एक बार तो याद है जी, 2 बार हुआ होगा। ओके। मैं मेरा थोड़ा सा अगर टाइम है तो अनुभव बताऊं आपको। बिल्कुल बताइए। हमारे गांव से जी 70 किलोमीटर दूर मेरी आंटी ब्याही है जी, राजस्थान में। अच्छा। हम हरियाणा से हैं। तो मेरे को पहले दिन है जी उनके घर का सीन दिखा था, जैसे वहाँ कोई चीज पड़ी है, वहाँ कोई चीज पड़ी है। मैं 2-3 दिन बाद उनके घर गया था। हम्म। तो जो ट्रैक्टर ट्राली होता है उसका हुक होता है जी पिछले साइड, अगर आपको जानकारी हो तो। जी। हुक बोलते हैं उसको। वो हुक मैंने जी 3 दिन पहले देखा था कि उनके गैरेज के अंदर पड़ा है। और मैं उस गैरेज में वैसे ही
भैंस वगैरह देखने के लिए बढ़िया था उसके अंदर। और वो हुक मैंने देखा तब मेरा सोपन याद आया जी मेरे को भी। हुक तो मैंने 3 दिन पहले कहाँ देखा था पता नहीं। हम्म। और बाद में 2 दिन बाद में पता चला कि वो सोपन में देखा था। ओके, जी। तो इसको आप क्या कहेंगे, इत्तेफाक कहेंगे, क्या कहेंगे इसको आप? पहले तो जी पता नहीं था, इत्तेफाक या कुदरत की देन समझते थे। अब ये जो इस सिस्टम में आए हैं, जैसे अनकॉन्शियस माइंड है, चेतन माइंड है, चेतन माइंड है, अब इनके जी शब्द के पता चल गया। बाकी पहले तो इसको कुदरत की देन, जैसे कोई प्रकृति का सिस्टम या कोई अपना और लगा लो, जैसे कोई खास शब्दों का चयन नहीं कर सकते थे। वही 1-2 बार घटना है ऐसी पहले भी, इनको क्या शब्द दिया जाए। चलिए बिल्कुल। देखिए, इस प्रकार की कई घटना आपके जीवन में घटित हुई है, बचपन से लेकर आज तक, एक दो नहीं सैकड़ों ऐसी घटना घटित हुई होगी जहां पे आपने कुछ सोचा जी होगा और जी। वो चीज आपके जीवन में घटित हो गई होगी। कई बार आपने सोचा होगा कि आज घर जाके मैं अपने फैमिली मेंबर को बोलूंगा कि मुझे ये खाना है, और आप जब घर जाते होंगे तो आपको वही खाना मिलता है। तो ये क्या है? ये इत्तेफाक नहीं है, ये आपकी हाँ, सोच का कमाल है। आपके द्वारा थिंकिंग किया गया, आपने जो सोचा उसका ही परिणाम है। उसका चलिए परिणाम है जी। जी, तो चलिए कॉन्शियस माइंड जिसे हम चेतन मन कहते हैं, चेतन मन का क्या क्या काम है थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। पहला होता है निर्णय लेना। आप जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजन लेते हैं आप अपने जी जी। चेतन मन के द्वारा। आपने मुझे कॉल किया, आपने मुझे मैसेज किया, आपने मेरे कोर्स को अटेंड किया, तो इसके लिए आपने डिसीजन लिया कि चलो ठीक है, इस बंदा को ट्राई करता हूं। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, जी कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग बुरे भी होते हैं, कुछ लोग ठगते भी हैं, कुछ लोग हेल्प भी करते हैं। तो चलिए मैं सर से मिल लेता हूँ, सर से जी बातचीत कर लेता हूँ, सर का सेशन ले लेता हूँ। तो ये आपने जो निर्णय लिया, कैसे निर्णय लिया? जी। चेतन मन के द्वारा। दूसरी चीज, दवा। हम लोग लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक जब भी लगाते हैं तो लॉजिक लगाने के लिए जी हमारा चेतन मन रिस्पॉन्सिबल होता है। आप चेतन मन का प्रयोग करके ही लॉजिक लगाते हैं। तीसरा है सोचना। आप कुछ भी थिंकिंग करते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, वो चेतन मन के जी। जी द्वारा ही आप थिंकिंग करते हैं। सही और गलत में भेद क्या है, इसका पता भी लगाते हैं आप चेतन मन के द्वारा ही। आप किसी भी चीज को जी। स्वीकार कर लेते हैं, किसी भी चीज को मना कर देते हैं, कैसे? चेतन मन के द्वारा। चेतन मन क्या करता है? एक एक करके किसी भी चीज को सुनता है, एक एक करके किसी काम को करता है। यानी कि चेतन मन की ये लिमिटेशन है कि ये एक बार में एक ही काम कर सकता है, एक बार में जी जी। एक ही काम कर सकता है। ये चेतन मन का पावर है। दूसरा, चेतन मन का पावर ये भी है शॉर्ट टर्म मेमोरी। आप कोई भी चीज पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, ये लाइफ टाइम आपको याद नहीं रहती है। कुछ मिनट के बाद, जी कुछ सेकंड के बाद, कुछ घंटे के बाद, कुछ दिन के बाद, कुछ महीना के बाद आप भूल जाते हैं। तो ये किसके कारण हो रहा है? चेतन मन के कारण होता है। दूसरा, समय का 3 हिस्सा है जिसे हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर बोलते हैं। कि ये हमारा भूतकाल है, ये हमारा प्रेजेंट वर्तमान काल है, और ये भविष्य में होने वाला है। तो चेतन भविष्य। मन का कंट्रोल इन तीनों पे है। चेतन मन आपकी पास्ट की बातों को भी मानता है, उसको पता है कि ये पास्ट में हुआ था, कई साल पहले हुआ था। जी उसको पता है कि क्या चीज वर्तमान में है, और उसको पता है कि भविष्य में क्या हो सकता है या क्या होगा। यानी कि चेतन मन के लिए समय जो है 3 हिस्सा में बटा हुआ है, भूतकाल, जी वर्तमान काल और भविष्य काल। आपका चेतन मन क्या करता है? भाषा को समझता है, जी। रिदम को समझता है। चेतन मन के कारण आप जागरूक होते हैं, आप अलर्ट होते हैं। चेतन मन के कारण आपकी विल पावर घटती है, आपकी विल पावर बढ़ती है। तो ये जो कुछ चीजें मैंने आपको बताया, ये हमारे चेतन मन का काम है, चेतन मन के द्वारा किया गया काम है। चेतन मन इन चीजों को जी नियंत्रित करती है। अब हम लोग देखते हैं अब चेतन मन के बारे में, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, कि सबकॉन्शियस माइंड का काम क्या है। तो अवचेतन मन के पास, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके पास 90% पावर होती है। दुर्भाग्य है जी। कि इसकी पावर के बारे में लोगों को पता ही नहीं है।
पूरी दुनिया की अगर बात कही जाए, अभी 6 अरब से 7 अरब की आबादी है पूरी दुनिया की, उसमें से अधिकांश जी लोग इस पावर के बारे में जानते ही नहीं है। केवल गिने चुने लोग हैं पूरे दुनिया में जो इस शक्ति का प्रयोग करते हैं। पूरे दुनिया में जितने भी जी बड़े से बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े से बड़े सेलिब्रिटी हैं, उद्योगपति हैं, कामयाब इंसान हैं, वे अपने जीवन में अवचेतन मन का प्रयोग करके ही सफलता को अचीव किए हैं। बाकी के जो लोग हैं जी जी जो अभी असफल हैं, वो असफल इसलिए हैं क्योंकि उन्हें अपने अवचेतन मन के बारे में पता नहीं है या उनको ज्ञान नहीं है। नहीं है। अब अवचेतन मन क्या करता है? मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि चेतन मन डिसीजन लेता है, सोच विचार करके डिसीजन लेता है। आपने जो डिसीजन लिया मुझे कॉल करने का, मेरे से बात करने का, मेरा कोर्स अटेंड करने का, तो 2 दिन 3 दिन आपने डिसीजन लिया, सोचा सही होगा गलत जी होगा, जी कहीं मैं ठगा ना जाऊं, कहीं मैं गलत व्यक्ति के संपर्क में ना जाऊं, ये काफी आपने सोच विचार किया। क्यों? क्योंकि वो जी चेतन मन का काम होता है। लेकिन अवचेतन मन क्या करता है? बिना सोचे समझे निर्णय लेता है, बिना सोचे समझे एक्शन लेता है। इसको सोचने जी समझने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपने देखा होगा कि आप अगर सड़क पे हैं, आप कहीं घर पे हैं, कोई व्यक्ति आपकी तरफ गेंद फेंकता है तो अचानक से आप गर्दन को इस तरह कर लेते हैं, हाँ या ना? जी आप जी अगर खेत खलियान में बैठे हैं, हवा चल रही है और धूल जो मिट्टी होती है वो जब उड़ने काफी ज्यादा धूल आने लगता है तो आपकी आंखें अचानक बंद हो जाती ताकि आंखों में धूल ना पड़े, यस और नो? जी यस। तो क्या आप वहां पे सोचते हैं, डिसीजन लेने में टाइम लेते हैं या तुरंत कर लेते हैं? जी नहीं, ऑटोमेटिक तुरंत शरीर कब कर लेता है ये पता ही नहीं चलता जी। पता ही नहीं चलता है। तो ये जो डिसीजन हुआ बिना सोचे समझे डिसीजन हुआ, तो इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका अवचेतन मन। अनकॉन्शियस माइंड। जी। जी जी हंसी मजाक, सच झूठ, इसमें भेद नहीं कर पाता आपका अवचेतन मन। अगर आप जी अपने परिवार के किसी भी सदस्य को हंसी मजाक में भी झूठ या गलत शब्द का प्रयोग करते हैं तो आज से वैसे शब्दों जी का प्रयोग करना बंद कर दे। क्योंकि अवचेतन मन इसको झूठ नहीं मानता, उसको सच मान लेता है। यदि आप अपने परिवार के किसी जी सदस्य को बोलते हैं कि अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम मूर्ख हो, तुमको ज्ञान नहीं है, तो उसका आप चेतन मन एक्सेप्ट कर लेगा कि सच में मैं मूर्ख हूं, मेरे अंदर ज्ञान नहीं है। ये बात ये बात उनके घर कर जाएगी जी दिमाग में। जी। तो अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ हंसी मजाक हो, कभी भी लिमिट से झूठ ज्यादा। नहीं बोलना है, कुछ ऐसा नहीं बोलना है जिसका विपरीत प्रतिक्रिया उसके शरीर पे, उसके दिमाग पे, उसके जीवन में पड़े। क्लियर है? नेगेटिव प्रभाव डाले कोई। जी। हम लोग क्या जी जी करते हैं, अपने बच्चों को बार बार बोलते हैं, बोलते रहते हैं कि तुम मूर्ख हो, पढ़ाई में तुम कमजोर हो, तुमसे कुछ नहीं होता है, तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम बोझ बन गए हो, परिवार के नाम पे कलंक हो गए हो, तुम मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। कई बार गार्जियन बोल देते हैं, लेकिन गार्जियन को ऐसा नहीं जी बोलना चाहिए। क्योंकि आप तो अपनी गुस्सा निकालने के लिए अपने बच्चों पे बोल दिए, लेकिन उस बच्चा का अवचेतन मन अगर आपके द्वारा बोले गए एक शब्द को भी पकड़ लिया तो उस बच्चे की जिंदगी को बर्बाद कर देगा, उसको हमेशा हमेशा के लिए असफल बना देगा, नाकामयाब बना देगा। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग हमें जी जी कभी भी नहीं नहीं करना। करना चाहिए। जी। हर घटना की मेमोरी यही सेव रहती है। आपका जो अवचेतन मन है, आपके जीवन में जितनी भी घटना घटित हुई है, हर मेमोरी यहाँ पे सेव है। आपने जी पिछले सप्ताह क्या खाना खाया था शायद आपको याद नहीं होगा। पिछले साल 18 जी सितंबर को आपने क्या किया था ये घटना शायद आपको याद नहीं होगी, आपके चेतन मन में दर्ज नहीं है, लेकिन आपके अवचेतन मन में वो चीजें दर्ज हैं। तो जन्म से जी लेकर वर्तमान तक और वर्तमान से लेकर फ्यूचर तक, भविष्य तक, हर घटना, हर घटना का परिणाम हमारे अवचेतन मन में दर्ज है। वहां पे वो फाइल बनी डिटेल होती हुई है है जी वहाँ। कि आपके न केवल इस जन्म बल्कि इस जन्म से पहले भी अगर आपने जन्म लिया होगा, यदि आपका जन्म हुआ होगा, तो उसकी भी बातें, उसकी भी मेमोरी आपके अवचेतन मन में दर्ज है, सेव है। क्लियर? जी जी
आपकी जो भी आदत है, आपकी जो भी हैबिट है, या तो वो हैबिट अच्छी हो सकती है, या तो वो हैबिट बुरी हो सकती है, या तो उस हैबिट से आपको फायदा जी मिल सकता है, या तो उस हैबिट से आपको नुकसान हो सकता है। तो उसको नुकसान। कंट्रोल कौन कर रहा है? आपका अवचेतन मन। जी जी आपका व्यवहार, आप किसी से प्रेम से बात करते हैं, किसी से गुस्सा से बात करते हैं, किसी के साथ, किसी को सम्मान देते हैं, किसी का अपमान कर देते हैं, किसी के साथ जी कोई अगर आपको ऊंची आवाज में बोलता है आप चुपचाप सुन लेते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति ऊंची आवाज में बोलता है तो आप ईंट का जवाब पत्थर से देना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो आपकी व्यवहार है, जी इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको आपका अवचेतन मन कंट्रोल करता है। जी आपका अवचेतन मन केवल वर्तमान के समय को मानता है, उसके लिए पास्ट फ्यूचर नहीं होता है, केवल प्रेजेंट होता है। उसके लिए केवल प्रेजेंट होता है। आपने प्रेजेंट। महसूस किया होगा विनोद सर कि बचपन की कोई ऐसी चीजें, कोई ऐसी बातें, कोई हंसी मजाक की बातें जब अचानक से आपके माइंड में आता है तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, आप अचानक हंसना स्टार्ट कर देते हैं, हाँ या ना? 100% सही है जी। यस, घटना घटी है 1 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, लेकिन मुस्कुराहट अभी हुई। क्यों? क्योंकि हमारा अवचेतन मन केवल प्रेजेंट को जानता है। उसको लगा कि घटना अभी घटित हुई है, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। जी जी आपके साथ किसी दोस्त ने, किसी मित्र ने आपके साथ धोखा दिया होगा, अपशब्द का प्रयोग किया होगा, कुछ गलत किया होगा, हो सकता है कई महीना पहले, कई साल पहले किया होगा, लेकिन उस शख्स का नाम जब भी आप सुनते हैं आपके चेहरे पे गुस्सा आ जाता है। उस व्यक्ति को जब देख लेते हैं तो गुस्सा आ जाता है। क्यों? ये आपका जी अवचेतन मन ये मानता है कि ये अभी हुई है। वो प्रेजेंट में उन चीजों जी को दिखाना शुरू कर देता है। ये हमारा अवचेतन मन का काम है। हमारा अवचेतन मन क्या जी करता है? क्विक, तेजी से काम करता है और एक्यूरेट करता है। हमारे अवचेतन मन को पता है कि काम को 100% कैसे किया जाए, सही सही कैसे किया जाए, एक्यूरेट करता है। आपने देखा जी होगा कि जब कभी आप सड़क पे चलते हैं, अचानक से कोई बाइक, अचानक से कोई कार का हॉर्न बजता है और आप पीछे की ओर आ जाते हैं, जस्ट पीछे जंप कर हाँ जाते हैं और आप देखते हैं कि आपके सामने से कोई कार गुजर गई, कोई बाइक गुजर गई। अगर आप वहां से नहीं हटते तो शायद ठोकर लग सकती थी, चोट लग सकती थी, हाँ या ना? जी जी तो हमारे अवचेतन मन को पता है कि क्विक डिसीजन कैसे लेना और एक्यूरेट डिसीजन कैसे लेना है कि हम बच पाए, हम प्रोटेक्ट हो पाए, खुद को बचा पाए। तो ये एक्यूरेट डिसीजन जी कौन लेता है, एक्यूरेट एक्शन कौन करता है? हमारा अवचेतन मन। इसके अवचेतन। अलावा भावनाओं को जो समझने का काम होता है वो हमारा अवचेतन मन करता है। आपकी फीलिंग कैसी है, आपके जेहन के अंदर भावनाएं कैसी है, उसको कंट्रोल कौन करता है? हमारा अवचेतन मन। आप तस्वीर को देखते हैं, वो तस्वीर आपको याद रह जाती है, वीडियोज को देखते हैं, वो वीडियोज आपको लॉन्ग टाइम तक याद रह जाती है। उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? जी आपका अवचेतन मन। शायद आज से 10 साल पहले आपके फैमिली में आपके पिताजी, आपके चाचा जी ने आपको क्या कहा, आपको शायद याद नहीं होगा। लेकिन आज से 15 साल जी पहले यदि आपने कोई फिल्म देखी है, उस फिल्म में हीरो कौन सा था, हीरोइन कौन सी थी, जी गाना क्या था, क्या घटना घटा था, वो आपको तुरंत अभी याद आ जाएगा। आपने विनोद सर कोई फिल्म सही है देखी जी। है? जी जी कौन सी फिल्म देखी है आप? मैंने फिल्म देखी थी जी, शोले। चलिए, और अभी बहुत पहले देखी थी जी। कितने साल पहले आपने देखा है? जी लगभग 20 साल पहले जी। 20 साल पहले। अब देखिए, हाँ बहुत जी। सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं भूल जाता हूं, मुझे याद नहीं रहता है। बहुत आपके बच्चे भी जी बोलते होंगे, आपने भी महसूस किया होगा। लेकिन 20 साल पहले आपने शोले मूवी देखा और जैसे ही आपने मूवी बोला शोले, आपके जेहन में एक्टर का तस्वीर आ गया होगा। जी कौन कौन हीरो थे सर उसमें? जैसे धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन जी। धर्मेंद्र थे, अमिताभ बच्चन जी थे, अमजद खान हाँ थे, जी, मेन ये दो। ये मेन हाँ थे। जी, ये विलन थे। विलन थे। हीरो का हीरोइन? रोल हाँ हाँ दो हाँ। ही अदा हीरो, कर रहे थे जी। हीरोइन कौन थी? हीरोइन जी पूरी दिमाग में नहीं है जी वो। हेमा मालिनी थी शायद। क्या बात है, पूरा याद है सर आपको। हेमा मालिनी थी, जया जी बहादुरी थी जो अभी अमिताभ बच्चन की पत्नी है, और जी जी हेमा मालिनी धर्मेंद्र जी की पत्नी है। जी
तो उस मूवी में क्या क्या घटना घटित हुई थी, वहां पे डाकू आता है, इन लोग को जेल में बंद किया जाता है, हर घटना आपके माइंड के अंदर चल रही है। इट मीन्स कि आपने जो जी वीडियो देखा था वो वीडियो की मेमोरी आपके अवचेतन मन में अभी भी दर्ज है। जी इस फिल्म के बारे में जब कभी भी कोई व्यक्ति कुछ बातचीत करेगा और कुछ गलत बात करना स्टार्ट करेगा तो आप उसको तुरंत टोक देंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ था, अरे वहां पे ये हीरो नहीं, ये हीरो था, ये गाना नहीं, ये गाना था। ये हीरो था। गुड बात है है ना? तो हमारा चेतन मन क्या करता है, तस्वीर की जो भाषा जी होती है उसको समझता है, जो वीडियो होता है उसको समझता है, उसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा आपका अवचेतन मन क्या करता है, रचनात्मकता है। आपके अवचेतन मन की वजह से ही आप कोई किताब लिख पाएंगे, कविता लिख पाएंगे, शायरी लिख पाएंगे, आप ड्राइंग कर पाएंगे। अवचेतन मन के कारण ही आप किसी नई चीज की खोज कर पाएंगे, नया डिस्कवरी कर पाएंगे, नई चीज का रचना कर पाएंगे। किसकी वजह से, अवचेतन मन की वजह से। और जी अवचेतन मन का एक कमी यह है कि ये जागरूक बहुत ज्यादा नहीं रह पाता, जागरूकता की कमी रहती है इसके अंदर। क्लियर है? जी। एक थोड़ा सा डाउट है सर। हाँ सर बोलिए। जैसे अवचेतन बोल दिया इसको, हम्म। अवचेतन का मतलब इसमें ये चेतनता नहीं है जी। नहीं है। यही बात हुई ना। जी जी जी। भाई अवचेतन तभी बोलते हैं कि वो चेतन नहीं है। हाँ तो सर जैसे जीव, सजीव और निर्जीव बोलते हैं, वही हुआ ना। अवचेतन है जी ये, अवचेतन के पास फिर बगैर चेतना के तो कोई 1% भी मेमोरी रखना तो दूर की बात है, जो वर्तमान में क्या हो रहा है। चेतनता के बगैर याद रखना या कोई जो कुछ करना, चेतनता के बगैर तो हो नहीं सकता जी। ये थोड़ा सा क्लियर करो सर। हाँ, इसको समझिए। देखिए क्या है ना, चेतन हमारा बाहरी मन है, अवचेतन हमारा अंदर का जी मन है। तो चेतन में जागरूकता जी है, चेतना है। और कोई भी जी चीज जी सबसे पहले चेतना में आती है। जी जी जब कोई भी चीज बार 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 चेतना में आती है तो वही चीज फिर अवचेतना में चली जाती है, अवचेतन में चली जाती है। जी जी एक बार कोई भी चीज चेतन पे आई वो अवचेतन पे नहीं पहुंचती है, जब बार बार कोई भी चीज चेतन पे आती है तो वो अवचेतन पे पहुंचती है। जी जी। ठीक है, जैसे आपको मैं, अवचेतन पर, अच्छा जी हाँ, हाँ, बताओ जी। आपने पहली बार मेरा नाम सुना, राजेश रॉय, फेसबुक पे देखा और फिर आप भूल गए, कोई मेरा पोस्ट नहीं देख रहे, याद कुछ नहीं नहीं रहा। देख रहे, तो आपको याद नहीं रहेगा। अभी जी जी नहीं लगातार रहा सर। 4 दिन से आप मेरे से बात कर रहे हैं, मेरा तस्वीर आप देख रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरी तस्वीर, मेरा चेहरा, मेरा नाम, सब कुछ आपको याद रहेगा। क्यों? क्योंकि चेतन से अब वो परे हो गया, वो बार बार आ गया ना। तो चेतन पर जब, कई बार पिक्चर चल चुकी है। हाँ, तो जब चेतन पे कई बार पिक्चर आ जाती है तो उसका छाप अब चेतन पे पड़ जाता है। जी जी जैसे आप कागज पे लिखते हैं, एक बार लिखे कोई जी दिक्कत नहीं, लेकिन उसी कागज पे बार बार लिखिए तो उसकी निशान क्या होती है, उसके अंदर वाले पेज पे, फिर उसके अंदर वाले पेज पे, फिर उसके अंदर वाले पेज पे पड़ गहरे, जाती है ना। गहरे हो जाते हैं जी। हाँ, तो वही चीज है चेतन में। चेतन पे जब कोई भी चीज बार बार आता है तो उसका छाप अब चेतन पे पड़ जाता है, फिर वहां पे वो चीज दर्ज हो जाती है। जी जी, इसका हाँ ये सही हो सकता है जी। क्लियर है? हाँ जी जी। चलिए। मैंने वो सजीव और निर्जीव वाले वैसे लगा लिया था मुझे जी, निर्जीव ही है तो फिर नहीं नहीं नहीं, वो तो चीज कोई नहीं। जी सिस्टम ही नहीं है जी। जी। सही है जी, क्लियर है। चलिए, अब आगे हम लोग आते हैं फंक्शंस ऑफ माइंड। माइंड के क्या कार्य हैं? फाइट और एक तो फ्लाइट। हम लोगों ने देखा कि माइंड दो प्रकार से, मुख्य रूप से चेतन और अवचेतन। चेतन का क्या क्या काम था सेपरेटली मैंने आपको बता दिया, अवचेतन का क्या क्या जी काम जी, है सेपरेटली मैंने आपको बता दिया। अब दोनों बहुत के अच्छा जी। कंबाइंड एफर्ट, दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होता है, दोनों जब एक साथ मिलकर काम करता है, यानी कि मन जब आपका काम करता है तो उसका क्या क्या काम होता है, क्या क्या कार्य होता है, वो भी हम लोग देखते हैं। जी जी। तो उसमें पहला है फाइट और फ्लाइट। पहला क्या है? फाइट और फाइट और फ्लाइट। फ्लाइट। फाइट और फ्लाइट का जी मतलब क्या होता है, या तो आप लड़ो या तो आप भाग जाओ। जी आपके मन के अंदर
ये चीज पहले से इंस्टॉल किया गया है कि आपके जीवन में जब कोई भी समस्या जी आएगी तो आपके पास दो ही ऑप्शन बचेंगे। जी या तो आप उसका डट कर मुकाबला कीजिए, या तो वहां से आप हार मान जाइए कि मेरे से नहीं होने वाला है। चले इसे हम जाइए। कहते हैं फाइट और फ्लाइट थ्योरी, जो माइंड के अंदर निहित होता है। अभी जी आप जहां पे बैठे हैं वहां पे अचानक से आप देखेंगे कि 100 मीटर की दूरी पे एक टाइगर आपकी तरफ आ रहा है, आप क्या करेंगे सर जी? या तो कोई हथियार है तो उसका सामना करेंगे, या फिर कोई सिस्टम नहीं है तो वहां से जाना जरूरी समझेंगे जी। तो आप वहां से भागेंगे। क्लियर? जी आप रास्ते पे चल जी जी रहे हैं, शाम का टाइम हो गया, दो तीन कुत्ते आप पे भौंकना स्टार्ट किया, तो आप वहां पे क्या जी करते हैं? या तो हट हट बोलते हैं, डंडा पत्थर जो भी जी होता है उसको उठा के उसके ऊपर मारते हैं, मतलब लड़ रहे हैं। या आपको लगा कि कुत्ते की जी संख्या बहुत ज्यादा हो गई, डर गए, तो आप वहां से तेजी से भागेंगे। भाग जाना चाहिए। तो हर व्यक्ति के मन में ये दो काम ऑटो फिट है कि या तो वो भागेगा या तो वो जी लड़ेगा। इसी को हम बोलते हैं फाइट और फ्लाइट थ्योरी। सिचुएशन जब भी आए, जी जी या तो हम लड़ेंगे या तो अपने आप को सरेंडर कर देंगे कि मेरे से ये होने वाला नहीं है। तो ये नहीं है। हमारे अवचेतन मन का, सॉरी ये केवल माइंड का, इसमें अवचेतन चेतन नहीं, माइंड का ये फंक्शंस है। माइंड का। चलिए अभी ये सेशन यहीं पे समाप्त हो जाएगा, दोबारा आप ज्वाइन कीजिए तो फिर हम लोग बातचीत करते हैं। जी।